आज के इस वीडियो में हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ लिए चलेंगे, क्योंकि कल तक मैंने लीनियर में आपको जनरल सॉल्यूशन बताए थे। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप कांस्टेंट के टर्म में आंसर निकालेंगे, लेकिन जब सारी कंडीशंस लगा दी जाए, उन कंडीशंस के बाद में जो हमारी सी की वैल्यू निकल कर आती है, उस सी की वैल्यू को वापस सॉल्यूशन में डालने पर हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। बोर्ड में आया हुआ है, ईयर में भूल गया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x, y is equal to 0 when x is equal to pi by 3। देखिए यहां पर मैंने कहा था कि ये वाला y और ये वाला y यदि एक सा मिल रहा है, देखो ध्यान से, तो लीनियर बन जाती है। साइन यहां पर प्लस माइनस होना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, और वेरिएबल सेपरेबल में dx के साथ में x का फंक्शन लगता है और dy के साथ में y का फंक्शन आता है, वो सिंपल हो जाती है। लेकिन यदि वही मल्टीप्लाई की या डिवाइड की जगह पर यहाँ प्लस माइनस आ जाता है, तो वही हमारी वेरिएबल सेपरेबल वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर के टर्म में आ जाती है। यहाँ पर ये बिल्कुल कंफर्म हमारी इक्वेशन आ चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? dy by dx plus py is equal to q, where p बताओ कितना है मयंक? p बोलो। 2 2 10x 10x। जो y का कोफिशिएंट है, यहां पर देखें, जो y का कोफिशिएंट है दैट इज p। यह y से y कैंसिल आउट हो गया, p इक्वल टू 210x। सार्थक q बताओ कितना है? sin x sin x। अब हमें if की वैल्यू हमें बताएगा। if इज इक्वल टू, बोलो, e की पावर इंटीग्रल pdx। बिल्कुल ठीक है, e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू कितनी है? 210x dx। तो यहां पर आएगा e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना होगा 10x का? log sec x। log sec x मॉडुलस लगा सकते हैं। e की पावर, अब ये जो नंबर है log से पहले आ रहा होता है, ये पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। कितना आएगा? e की पावर log sec x का होल स्क्वायर। e और log कैंसिल हो जाते हैं, तो दिस इज sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का नियम होता है कि जो होल पे पावर होती है वो पावर एंगल से पहले आ जाती है। तो यहाँ पर जो होल पे पावर है sec x पर कितनी पावर है? 2। एंगल से पहले आ गई, sec स्क्वायर x बन गई। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि पहले जनरल सॉल्यूशन ही निकलता है। तो क्या आएगा? y इंटू y मल्टीप्लाई कर देंगे if की, y इंटू if लेफ्ट हैंड साइड में, और ये सीधे राइट में चले जाओ और इससे इंटीग्रल लग जाएगा sin x इंटू if dx, जो कि विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा था, तो राइट साइड में भी dx ही आएगा। तो y if की वैल्यू कितनी है देखो जल्दी से, sec स्क्वायर x है। if की वैल्यू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल
साइन एक्स इंटू इसको 1/cos² लिख सकते हैं, इजिकल टू ये आएगा साइन अपॉन कॉस, दो पार्ट में टूट जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/cos x dx इजिकल टू ये tan x हो जाएगा, या sec x पहले लिख दो, sec x tan x dx 1/cos x sec x हो गया, और sin x अपॉन cos x क्या हुआ tan x, तो हमारा sec x tan x आ गया, इसका इंटीग्रल कितना हुआ, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्लस c इजिकल टू कितना हुआ इसका इंटीग्रल, sec x tan x का इंटीग्रल sec x प्लस का c, ये हमारा y sec² x आ गया, इसका इक्वेशन 1 नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहां पर देखें y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π4, अब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा तो y की वैल्यू 0 भर दीजिए यहां पर, तो 0 इंटू समथिंग 0 छोड़ दो इज इक्वल टू sec π/4 प्लस π/3, सॉरी π/3 है, π/3 sec π/3 प्लस c, sec 60 हो गया, cos 60 का उल्टा है, cos 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 2, तो यहां से आएगा 2 प्लस c इंप्लाइज c इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 2, तो देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आएगा, c की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, y sec² x इज इक्वल टू sec x और माइनस का 2, तो c की वैल्यू -2 आई है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू sec x - 2 अपॉन sec² x, ये भी लिख सकते हैं। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू sec x अपॉन sec² x - 2 अपॉन sec² x implies y is equal to 1 upon sec x और माइनस 2 cos² x भी आ सकता है, ये आ सकता है y is equal to cos x माइनस 2 cos² x, ये ऐसे भी आ सकता है y equal to cos x कॉमन ले लिया 1 माइनस 2 cos x। आंसर बहरहाल कोई सा भी हो, सारे आंसर ठीक है, ये आंसर भी गलत नहीं है। अब देख लीजिए कौन, अब इस एक्सरसाइज का जो सबसे डेंजरस क्वेश्चन है उसको लेकर चल रहे हैं, और वाकई ये क्वेश्चन डेंजरस है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये वीडियो बिल्कुल लाइव बनाई जा रही है, जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, किसी के साथ ये नहीं कि धोखे से बना रहे हो, किसी का सॉल्यूशन देख रहे हो। आप यकीन मानिए हम जितनी वीडियो बनाते हैं बेहद ईमानदारी से बनाते हैं, बिना देखे बनाते हैं, बिना किसी नकल के बनाते हैं, तो ये वीडियो भी ईमानदारी का एक परिचय मिलेगा आपको, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। इक्वेशन का मतलब है एक्स वाई में जो रिलेशन आता है, यानी एक्स वाई का रिलेशन इज इक्वल टू साइन के साथ आ जाए तो इक्वेशन बन जाएगी। यानी एक्स वाई में हमें पहले जनरल इक्वेशन लानी पड़ेगी, इसका एक आइडिया ये मिलता है। कर्व की इक्वेशन से मतलब है कि आपको जनरल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा पहले सबसे। तो इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। मान लीजिए हमारी कर्व है, एक रफली हमने मान लिया ये हमारी कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है हमारी कर्व। कर्व का मतलब है कि ये y इक्वल टू fx लाइक दिस आएगी कुछ इस तरह से। y x का फंक्शन हो सकता है, x y का भी फंक्शन हो सकता है, या ये कहें
रिलेशन बिटवीन x एंड y, और इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट से पास हो रही है ये पास हो रही है रिलेशन। ये एक्स वाई में जो आएगा ये जनरल सॉल्यूशन हुआ करता है, ये बुक्स में नहीं लिख रही हैं चीजें। ये जनरल सॉल्यूशन को आप मानिए रिलेशन है एक्स और वाई में, यदि जो कर्व बोल रहा है, कर्व का मतलब ही फाइनली हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। कर्व का मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर पॉइंट दिया हुआ है जो कर्व पर लाई कर रहा है 0 2, या कर्व इस पॉइंट से पास हो रही है, ये बोल रहे हैं बुक वाले। क्या दिया हुआ है, कर्व पासिंग टू द पॉइंट 0 2, इससे तो पास हो रही है, गिवन दैट, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर ए लाई कर रहा है, इस पर लाइक दिस, ए पॉइंट वाली, ये हमारा एक्स वाई है, तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, तो क्या दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट का वेरिएबल पॉइंट हुआ। एनी पॉइंट का मतलब हुआ कि पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट वेरिएबल हुआ। एनी पॉइंट का मतलब है वेरिएबल पॉइंट, एनी पॉइंट मींस वेरिएबल, वेरिएबल पॉइंट हो गया एक्स वाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। इस पर एक टेंजेंट बनाई जाए, ये हमारी टेंजेंट है, हमारी टेंजेंट का मतलब है dy बाई dx, टेंजेंट को बोलते हैं dy बाई dx, स्लोप m होता है ना टेंजेंट, टेंजेंट में टेन थीटा, टेन थीटा माने m, m मीन स्लोप, टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है m, m मीन स्लोप, और टेन थीटा जो होता है dy बाई dx का आपने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो ये वहां से उठा दिया है, टेंजेंट dy बाई dx होता है। कितना ज्यादा है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट, तो ये dy बाई dx का मैग्नीट्यूड हमेशा मॉडुलस से, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। जब dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में भी आ सकती है और पॉजिटिव प्लस में भी आ सकती है। तो अब उस चीज से बचने के लिए हम मैग्नीट्यूड को मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए मैग्नीट्यूड के लिए dy बाई dx पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा। और कितना ज्यादा है, कितना एक्सीड करता है, बाई 5, ये दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट यानी x प्लस वाई एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ dy बाई dx बाई 5। तो ये इसका सॉल्यूशन अब करते हैं हम। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, dy बाई dx का मॉडुलस निकाल लें तो x प्लस वाई माइनस 5 लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू निकाली पहले हमने, मॉडुलस dy बाई dx 5 को उधर ले गए। अब यहां पर दो पार्ट में क्वेश्चन होगा सॉल्व, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। स्ट्रेट लाइन भी 11th क्लास में पढ़ी थी, तब भी उसमें जब टेन थीटा निकालते थे तो वहां पर भी मॉडुलस में आता था m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, तब उसमें भी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन लेके दो केस बनते थे, स्लोप की दो वैल्यूज आती थी, तो बारी बारी से स्लोप को लौटाना पड़ता था, तो एक के बजाय दो ही क्वेश्चन आती थी। यहाँ पर भी एक के बजाय दो ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मॉडुलस का खेल ही ऐसा है।
तो क्या एक जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा नंबर 1 में dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस बाई माइनस 5 और dy का भाई ये रहा बाई को बाई के साथ लगाना पड़ेगा, x नहीं आएगा तो यहां पर आया dy बाई dx माइनस बाई इज इक्वल टू x माइनस 5। ये किसके इक्विवेलेंट है? dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां से p की वैल्यू कितनी आई? बोलो p की वैल्यू y से y कैंसिल आउट माइनस का बनाया और q की वैल्यू कितनी आई? x माइनस 5। IF निकालिए e की पावर इंटीग्रल p dx e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू माइनस 1 dx यानी आया e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x। इसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आएगा इसका यहां से निकलकर, तो क्या आएगा y इंटू e की पावर माइनस x इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर माइनस x माइनस 5 dx। अब यहां से इसका नेगेटिव साइन अभी हमने लिया ही नहीं, बाद में लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से आई लेट फॉर्मूला लग रहा है, आई लेट एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है सबसे लास्ट में आता है, इसलिए सेकंड मानना पड़ेगा, ये e की पावर माइनस एक्स सेकंड फंक्शन ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन x माइनस 5 इंटीग्रल सेकंड कितना हुआ e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का माइनस 1 आएगा, उसको मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लगा दिया, एक लाइन बच जाएगी, यहां लगा दिया मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई वाला, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट कितना डिफरेंशियल हुआ इसका x माइनस 5 का डिफरेंशियल बताओ, x माइनस 5 का डिफरेंशियल 1, अरे x का 1 कांस्टेंट है 5 तो 1 आएगा, 1 इंटू e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल एक माइनस और हमने लगाना तो प्लस कर दिया मैंने e की पावर माइनस एक्स dx, एक माइनस अंदर आता एक माइनस बाहर लग रहा फॉर्मूला में तो प्लस कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या आएगा? इंप्लाइज y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस 5, आगे पीछे कर लिए बस, मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दिया है, और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c में मैं ऐड कर दिया, c1 कर लीजिए क्योंकि दो पार्ट है, एक में c1 कर ले एक में c2 कर ले, तो यहां पर ये आएगा e की पावर माइनस एक्स निकाल दे डिवाइड में तो आएगा माइनस एक्स माइनस 5 और ये माइनस का 1 प्लस c1 e की पावर x हो जाएगा, इसका डिवाइड लगा दिया मैंने, ये डिवाइड लगाएंगे सर y बचेगा, यहाँ माइनस का साइन भाग x माइनस 5 ब्रैकेट में आएगा, इसमें डिवाइड आएगा सेम बटे सेम 1 आएगा, और इसमें जो डिवाइड मारेंगे तो पावर ऊपर जाते ही नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें इन दोनों में तो आएगा x प्लस x नहीं x माइनस 5, ये तो माइनस का 5 प्लस 5 और माइनस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस 1 प्लस c1 e की पावर x, आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस
C1 e की पावर x। अब ये जो कर्व है, ये इक्वेशन आई कर्व की, क्या आ गई है, विच इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। इसका मान लीजिए कोई नाम तो अभी डाला ही नहीं इक्वेशन का, 1 डाल दीजिए। नाउ 1 कहां से पास हो रही है, 0 2 से। 1 passes through 0,2, 0,2 से पास हो रही है ये। तो x की क्या आएगा 0 और y की जगह 2, तो भरो यहां पर 2 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये प्लस का 4 और x का 0 तो प्लस का C1 आएगा, e की पावर 0 1 होता है, यहां से C1 की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, और इधर आ जाएगा। अब फ्रॉम 1 में क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस C1 की जगह क्या आई वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस ही आ जाएगा, ये -2 e की पावर x। चाहे तो इसको लिख सकते हैं y x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 कॉमन ले लें चाहे तो 2 माइनस e की पावर x। तो पहला इसका पार्ट का, ये पहला पार्ट ये आ सकता है आंसर में। अब यहां से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लिया हो कॉमन इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर ये पहले वाले पार्ट का आ गया पॉजिटिव साइन का। अब इसमें सेकंड जो पार्ट है, टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जब इसमें लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, इसका आएगा, यहां से देखिए जहां मेरी उंगली रखी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का 5। y के साथ y आएगा तो dy बाई डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 5। ठीक है सर। अब इसमें y की आपकी फॉर्म आ चुकी है, इक्वलेंट टू dy बाई dx प्लस का py इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है, वो p की वैल्यू कितनी है हमारी 1, देखिए यहाँ पर 1 है, और q की वैल्यू हमारी है माइनस एक्स प्लस का 5। तो IF आ जाएगा हमारा e की पावर इंटीग्रल p dx, p हमारा 1 है, 1 dx यानी e की पावर x आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन आएगा y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स dx। तो ये आएगा y e की पावर x इज इक्वल टू, ऐसे फंक्शन 5 माइनस एक्स आएगा, इंटीग्रल सेकंड e की पावर x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट माइनस का 1 आएगा, और e की पावर x dx। ये आएगा y e की पावर x इक्वल टू 5 माइनस एक्स e की पावर x माइनस माइनस प्लस और e की पावर x, चाहे तो e की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये बचेगा 5 माइनस एक्स और प्लस का 1, 5 माइनस एक्स प्लस का 1। ये आएगा y e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, ये आएगा 6 माइनस एक्स। यहां से हमारा जो आंसर आ सकता है, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c करना पड़ेगा, c2 मान ले रहे हैं यहाँ पर। अब ex का डिवाइड मार देंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस c2 बटे e की पावर x। अब इसमें ये दोबारा से ये उसी पॉइंट से पास हो रही है कर्व, तो ये कर्व तो आ चुकी है, ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 2 आ गई, और 2 में कुछ नहीं करना है, x की जगह 0 पुट कर देंगे और y की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू 6
क्योंकि x तो 0 है, और प्लस C2 बटे e की पावर 0 1, तो C2 आ जाएगा, C2 कितना आएगा -4, और इस C2 की वैल्यू यहीं पर पड़ जाएगी, हमारा दूसरा आंसर से आ जाएगा। इस तरह से हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंपल से लेकर मोस्ट डिफिकल्ट लेवल तक ले गए हैं, और ये आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन हमारे वीडियो को आप रेस्पॉन्स जरूर दें, और आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।